Hello बच्चों, let's read the following question. When a satellite is suddenly stopped in its orbit, अगर एक सैटेलाइट को हम suddenly उसके orbit में stop कर देंगे, what will happen to it? तो उसको क्या होगा? First of all, here we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? पहले जो सैटेलाइट था वो रिवॉल्व करता है. मान लो हमने जो सेंटर पे ये कंसिडर कर लिया E. अब जो E है वो रिप्रेजेंट करता है अर्थ. हम कोई भी प्लैनेट कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है. तो इसके अराउंड जो है वो हमने यहाँ पे एक सैटेलाइट एस कंसीडर कर लिया. एस जो है वो रिप्रेजेंट करता है सैटेलाइट को. तो जब सैटेलाइट मूव करेगा तो इसको सर्कल में मूव करने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. इन ऑर्डर टू मूव इन सर्कल, इन ऑर्डर टू मूव इन ऑर्बिट और मूव इन सर्कल, वी कैन से कि इसको क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा. सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड. तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वो क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि सैटेलाइट को टुवर्ड्स अर्थ है जो अट्रैक्ट करता है. बट क्योंकि सैटेलाइट के पास कुछ स्पीड होता है इनिशियल, तो उसकी वजह से वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करके उसको सर्कल में रिवॉल्व करवाता है. अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि उसको सडनली स्टॉप कर दिया. अगर हमने सैटेलाइट को सडनली स्टॉप कर दिया तो वहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड था, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड था, अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो गया? जीरो. नो सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड. सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड कितना है? जीरो के इक्वल है. दैट मीन्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे एक्ट कर रहा था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा था, क्या हो गया? अब ओनली अट्रैक्टिव फोर्स में रह गया. वो क्या करेगा? अब ओनली सैटेलाइट को टुवर्ड अर्थ अट्रैक्ट करेगा. तो सैटेलाइट अर्थ के टुवर्ड अट्रैक्ट होके अर्थ पे क्या कर जाएगा? फॉल कर जाएगा. तो वो अर्थ पे क्या कर जाएगा? फॉल. अब हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि वो कितनी स्पीड से फॉल करेगा. एज वी नो दैट जो टोटल एनर्जी होता है सैटेलाइट का वो कितना होता है? टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. अगर हम टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट को E से डिनोट करें तो इसका वैल्यू हमारे पास होता है माइनस GMM अपॉन R के इक्वल. यहाँ पे कैपिटल G जो है, यहाँ पे 2R होता है. कैपिटल G जो है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है. कैपिटल M जो है वो रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ अर्थ को. मास ऑफ अर्थ को. स्मॉल m here represent mass of satellite. सैटेलाइट के मास को रिप्रेजेंट करता है. एंड स्मॉल r क्या है? स्मॉल r जो है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है. अर्थ के सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है उसको रिप्रेजेंट करता है स्मॉल r. स्मॉल r क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट है. रेडियस ऑफ ऑर्बिट. अब फर्दर हम टोटल एनर्जी E को क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. तो GMM अपॉन 2R को हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. PE जो है वो रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल एनर्जी को. पोटेंशियल एनर्जी प्लस हम यहाँ पे लिख सकते हैं KE दैट इज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो वी कैन राइट E इज इक्वल्स टू माइनस GMM अपॉन 2 इंटू R इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है माइनस GMM अपॉन R इसका फॉर्मूला होता है प्लस 1 अपॉन 2 इंटू M इंटू V स्क्वायर. अब यहाँ पे जो V है वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ फॉल, जिसके साथ वो सैटेलाइट जो है वो अर्थ के टुवर्ड्स फॉल करेगा, उस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? GMM अपॉन R माइनस GMM अपॉन 2R इज इक्वल्स टू 1/2 M V स्क्वायर. तो इस इक्वेशन को फर्दर हम क्या लिख सकते हैं? GMM अपॉन R को कॉमन निकाल लिया, साथ में 1 माइनस 1 अपॉन 2 रह गया दैट इज इक्वल्स टू GMM अपॉन 2R. क्योंकि 1 से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 होगा, तो ये टर्म इक्वल आ गया
हाफ एम वी स्क्वायर के। अब m के साथ m कैंसिल हो गया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, सो वी कैन राइट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर। अब जो r है वो क्या है, ऑर्बिट का रेडियस है। तो मान लो जो हमारे पास ऑर्बिट का रेडियस है वो नियरली, जो हमारे पास सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस के नियर रिवॉल्व कर रहा है, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाएगा। सो वी कैन राइट जी एम एम अपॉन आर। तो v स्क्वायर का वैल्यू जी एम अपॉन आर आ गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि वो फॉल करेगा विद द वेलोसिटी, स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास किसका, जी एम अपॉन आर का। तो फर्दर अगर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूला की बात करें, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूला की बात करें, देन वी नो दैट स्मॉल g इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, g इंटू आर इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर। तो क्वेश्चन में हमारे पास जी एम अपॉन आर ही आ रहा है v का वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू आर। तो इस वेलोसिटी के वो अर्थ के सरफेस पे क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा व्हेन अगर वो सडनली क्या कर दे, stop कर दे मूव करना। So this is the final answer for given question. I hope you understood well. Thanks.